हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टेक्निकल पोर्शन में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, और इसके बाद कल संभवतः जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के भी टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। समय का अभाव बेशक चल रहा है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है जितना मैक्सिमम टाइम हम आपके लिए निकाल सकते हैं उतना निकालेंगे। देखिए, जो ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है ये गेट के क्वेश्चन है। पूरी ओवरऑल जितने अब तक गेट के क्वेश्चन आए उनमें से वो क्वेश्चन है जो स्टेट एई एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। एमपीपीएससी एई एग्ज़ाम का जैसा स्वभाव है, जैसा पेपर आता है, उसके एनालिसिस के बाद हमने ये क्वेश्चन शामिल किए हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने लगा रखे हैं। उसके अतिरिक्त ये क्वेश्चन पढ़ के जाने के बाद वहाँ जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको 80 से 90% सफलता मिले, ऐसी हमारी सोच है। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिवेटेड स्लज एक्टिवेटेड स्लज जो है ये सेकेंडरी टैंक में होता है, तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ पर आ गए। और ये रिच इन माइक्रोबियल मास होता है, माइक्रोबियल मास में रिचनेस होती है, तो ये आप आएगा एक्टिवेटेड स्लज इज द स्लज इन द सेकेंडरी टैंक आफ्टर एरेशन। जाहिर सी बात है, आफ्टर एरेशन एंड रिच इन माइक्रोबियल मास, नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो ये गलती नहीं करिएगा। ये जो क्वेश्चन है इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी कोशिश करिएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नाइट्रेट्स इन रिवर वाटर इंडिकेट्स रिसेंट पॉल्यूशन ऑफ वाटर, पास्ट पॉल्यूशन ऑफ वाटर। एक्सेस नाइट्रेट्स की प्रेजेंस जो है वो पास्ट पॉल्यूशन ऑफ वाटर को इंडिकेट करती है विद द सीवेज। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। ज़्यादा समझाने का कुछ इसमें है नहीं, मैंने वैसे क्वेश्चन शामिल नहीं किए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करिए, उन्हीं को से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रॉम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट ऑप्शंस लार्जेस्ट लैंड रिक्वायरमेंट्स फॉर ए गिवन डिस्चार्ज विल बी नीडेड फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर, एनारोबिक पॉन्ड, ऑक्सीडेशन डिच, ऑक्सीडेशन पॉन्ड। आपको पता है जब लार्जेस्ट लैंड रिक्वायरमेंट की बात हो तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड आता है, और स्मॉल स्केल इक्विपमेंट की बात हो तो ऑक्सीडेशन डिच आता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ऑक्सीडेशन पॉन्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एरोबिक इन्वायरमेंट नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट। नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है, इसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। इसका काम अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना होता है। NH3 to NO2 या NO2 माइनस, दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगर उसने NO2 दे रखा है तो फिर आप यही लगाइए, वैसे टेक्निकली NO2 माइनस होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन NH3 to NO2 होगा। अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है नाइट्रोसोमोनास। और भी इस तरीके के बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग होती है जिनका मेन पर्पज होता है NH3 to NO2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द डोमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस रिएक्टर आर। जो डोमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस रिएक्टर में, वो कौन होते हैं? तो वो एक्चुअली में एरोबिक हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है जो इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्जन करना, वो हेटेरोट्रॉप्स होता है। जबकि एरोबिक हेटेरोट्रॉप्स का काम होता है आपका जो फूड है उसको बायोमास में, फूड मास को बायोमास में कन्वर्ट करना। तो वही डोमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एरोबिक हेटेरोट्रॉप्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट इन विच बोथ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन प्रोसेसेज ऑफ स्लज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो जिसमें ये डाइजेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस दोनों टेक प्लेस करते हैं, दैट इज इम्हॉफ टैंक, दैट इज इम्हॉफ टैंक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो द ड्रॉप मैन होल्स आर प्रोवाइडेड इन सीवरेज सिस्टम व्हेन देयर इज ए चेंज इन एलिवेशन ऑफ ग्राउंड लेवल। ये तो बहुत ही सिंपल है, फेमस क्वेश्चन है इतने पेपर आप दे चुके हैं तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। हमने इन क्वेश्चंस की इसलिए शामिल किया है कि एज इट इज़ आने की संभावना प्रबल रहती है, फिर किसी भी एग्जाम में हो ये क्वेश्चंस आपके एक भी गलत नहीं होने चाहिए। आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। एन इन्वर्टेड साइफोन इज ए डिवाइस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सेप्टिक टैंक, गलत। डिवाइस फॉर प्रिवेंटिंग ओवरफ्लो, नो। डिवाइस फॉर प्रिवेंटिंग क्राउन कोरोजन, नो। सेक्शन ऑफ सीवर, यस। विच इज ड्रॉप्ड बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इन ऑर्डर टू अवॉइड एन ऑब्स्टिकल। ये इन्वर्टेड साइफोन की बेसिक मीनिंग है। अगली बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, एक सिंगल रैपिड टेस्ट टू डिटरमाइन द पॉल्यूशन स्टेटस ऑफ रिवर वाटर, तो DO चेक करते हैं, तो इसमें DO का ऑप्शन हो जाएगा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, लास्ट पार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूपिट्स एजम्पशंस आर वैलिड फॉर। ये अनकन्फाइंड एक्वीफर के लिए ड्यूपिट्स एजम्पशन मेंशन किया जाता है, और एक्वीफर जो होगा आपका होमोजीनियस और आइसोट्रॉफिक होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉइल फॉर्मेशन थ्रू विच ओनली सीपेज इज पॉसिबल बीइंग पार्शियली परमेबल एंड कैपेबल ऑफ गिविंग इनसिग्निफिकेंट यील्ड इज क्लासिफाइड। पार्शियली परमेबल हो और ओनली सीपेज पॉसिबल हो तो एक्वीटर्ड होता है,
और अगर बिल्कुल भी सीपेज पॉसिबल ना हो तो एक्वीफ्यूज फ्यूज होता है, और बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा रिस्क के अगर आए बहुत हल्का तो एक्वीक्लूड होता है। सबसे ज़्यादा एक्वीटर्ड और एक्वीफ्यूज पूछा जाता है। अगर सीपेज पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी ब्लॉक्ड है, तो एक्वीफ्यूज होगा, और एक्वीटर्ड में पार्सली परमेबल है, कैपेबल ऑफ गिविंग इनसिग्निफिकेंट यील्ड, तो एक्वीटर्ड होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When there is an increase in the atmospheric pressure, the water level in well penetrating in confined aquifer decrease करता है। अगर इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर करें तो वाटर लेवल ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगा। आप प्रेशर के फार्मूले को कोरिलेट करके इजीली से समझ सकते हैं, इसको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी। खैर, द ट्रीटमेंट दैट शुड बी गिवन टू द वाटर फ्रॉम ए डीप ट्यूबवेल इज, डीप ट्यूबवेल से जनरली बहुत कम उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सिर्फ डिसइंफेक्शन किया जाता है उसके लिए, कीटाणु शोधन बोलते हैं इसको, डिसइंफेक्शन ऑनली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद द डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट इज डिपेंडेंट होती है पीएच वैल्यूज पे, और रिड्यूस करती है अगर इंक्रीज्ड पीएच वैल्यू को इंक्रीज करें तो रिड्यूस करती है। टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट करती है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, ये ऑब्वियस सी बात है, वो बैक्टीरियल जो है वो लॉस होता चला जाएगा और प्योरिटी बढ़ जाती है। तो इंक्रीज्ड पीएच वैल्यूज के लिए डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी रिड्यूस करती है। करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कोगुलेशन। Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट को यूज किया जाता है कोगुलेशन के लिए। अगर एल्युमिनियम के उसके बारे में बात की जाए तो एल्युमिनियम सल्फेट को यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन डिसइंफेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन इज मोस्ट इफेक्टिव इन किलिंग द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो HOCl सबसे इफेक्टिव है, ये 80 टाइम्स इफेक्टिव है NaOCl से, और अराउंड 70 to 80 टाइम्स इफेक्टिव है OCl माइनस से। OCl माइनस की तुलना में 80 टाइम्स to 90 टाइम्स है, और NaOCl के मामले में ये 80 to 120 टाइम्स इफेक्टिव है। HOCl बहुत हैविली इफेक्टिव है इन किलिंग द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो करेक्ट ऑप्शन लास्ट पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, द प्रेजेंस ऑफ हार्डनेस इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट काजेज। प्रेजेंस ऑफ हार्डनेस इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट्स, परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, तो इंक्रीज्ड लॉन्ड्री एक्सपेंसेज बढ़ जाते हैं। ये बहुत फेमस गेट का क्वेश्चन है, डिफरेंट डेई में आता रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। द ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट्स वेरी नियरली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पैथोजेनिक इंडिकेटर, ई कोली होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल पैथोजेनिक इंडिकेटर ई कोली इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर सीज्ड टू मीट द मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर साइज्ड टू मीट द मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड। करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज काज्ड बाई। इसमें गलती ना करिएगा, कार्बोनेट्स सिर्फ नहीं होता, बाई कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। ये 20 क्वेश्चंस में से मे बी पॉसिबली 2, मे बी पॉसिबली 1, या मे बी पॉसिबली 3 क्वेश्चंस भी आपके सामने हो सकते हैं। ये गेट के वो क्वेश्चंस हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पर सिंपल क्वेश्चन हैं, जिनके यही एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जियो टेक्निकल के साथ, और भी अदर टेक्निकल पोर्शन हम कवर करेंगे, और मुझे लगेगा तो लास्ट में सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी की PDF कंबाइंड फॉर्म में अलॉन्ग विद द आंसर्स आपको लास्ट वीडियो में अराउंड 25-26 ऑफ जून आपको प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे प्रीवियस जो सुपर 60 क्वेश्चंस की थी, हमने वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, जो लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं उनको भी भेज दी है। चीज़ें करते रहेंगे, जितना संभव हो सकता है उतनी आपकी हेल्प होती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।